अल्मोड़ा जिले की भिकियासैंण में दलित नेता की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस घटना के बाद जहां एक ओर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी तमाम दलित संगठन सक्रिय हो चुके हैं, तो वहीं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा पुलिस अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं इस घटना पर आज अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने शासन प्रशासन के साथ प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उपा के केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कर्मचारियों को इस घटना के आदेश और सूचना देने के बावजूद भी उन्होंने इसकी कोई सुध नहीं ली है। यही नहीं, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों समेत बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। ये बहुत गंभीर मामला है। उत्तराखंड में जगदीश की इतनी नृशंस हत्या, और वो तब जब सूचना सरकार के पास, डीएम के पास, उनके पास दे दी गई थी। जब आज इंडियन एक्सप्रेस में डीआईजी का बयान आता है कि वो उनके पास सब कुछ था, तो फिर उसके बावजूद अगर इतनी नृशंस हत्या हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। जहाँ तक उनका ये कहना है कि इसमें जो है पता नहीं था, तो वो लोग खुद छुप रहे थे और उनको उनसे खतरा था, और उस खतरे के निवारण के लिए उनको रोकने की ज़रूरत थी, जिनके नाम उन्होंने खतरे में लिखे थे और अंततः जो हत्यारे के तौर पर साबित हुए। तो इसलिए इस मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच होकर राष्ट्रीय कोर्ट में इसका फैसला होना चाहिए। हमारी पक्ष में ये है। पर सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि दलित समुदाय के एक नेता जो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, उनकी इतनी नृशंस हत्या के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के लोग, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, बाकी लोग हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और मुख्यमंत्री का एक संवेदना संदेश भी जगदीश के घर वालों को नहीं मिला। और दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने इस मामले में जो पुलिस रिमांड लेकर बाकी पीछे जो लोग थे उनको खोजना चाहिए था, वो रिमांड भी नहीं लिया गया। तो मुझे इस बात का संदेह है कि उत्तराखंड की सरकार और उनके लोग रिमांड न लेकर, ऐसे इंस्ट्रक्शन देकर, क्या वो किसी प्रभावशाली लोगों को जो इस हत्या के पीछे हैं, जो एक उदीयमान लीडर्स को वक्त से पहले निपटाने की साजिश कर रहे थे, उनको बचाना चाहती है। देखिए, ये पत्र हमारे कार्यालय में 27 तारीख को रिसीव हुआ है, और इसमें जो रिकॉर्डों का अब तक जो प्राप्त रिकॉर्ड है उनके अनुसार उसको, चूँकि दोनों इसमें जो पते थे वो भतरोज खान क्षेत्र के थे, इसलिए इंस्पेक्टर भतरोज खान को भेजा गया था। उससे भतरोज खान ने जब जांच की इसमें, तो वहाँ पे जो लड़के का नहीं होना पाया गया था, लेकिन फिर भी उनके द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा था कि अगर कोई वो संपर्क में आते हैं या संपर्क करते हैं तो उनको पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस बीच 1 सितंबर को करीब 3 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आता है, जिसमें श्री नारायण राम जी का फ़ोन था और पीसी तिवारी जी का फ़ोन था। जिसे बताया गया कि उनके नारायण राम जी के घर पे कुछ लोग गए हैं, और वो लोग जो उसमें एक अंतर्जातीय विवाह, उसमें जो अपोजिट पार्टी है उन लोगों ने वहाँ पे कुछ झगड़ा कर रहे हैं, तो उस पे तत्काल एक्शन लिया गया था। और उस पर जो पुलिस की, जो हमारी जो अल्मोड़ा पुलिस की टीम थी, उन्होंने उस पर तत्काल एक्शन लिया था, उस पर कार्रवाई की गई थी। साथ ही जो चूँकि ये भी बताया गया था कि वह भतरोज खान क्षेत्र में संभवतः लड़के को उठाया गया है, उसमें जो हमारी, यद्यपि वो राजस्व क्षेत्र का मामला था, फिर भी हमारी जो सिविल पुलिस और राजस्व पुलिस दोनों ने मिलकर इस पर सर्च अभियान शुरू किया, और सर्च अभियान के दौरान फिर वो जो हमारा जो मृतक शरीर था वो और जो अभियुक्त थे, तीनों को गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस बीच जो घटना हमारे अल्मोड़ा में जो घर पे आकर के घटना घटी थी, उस पे एप्लीकेशन दिया गया था, जिस एप्लीकेशन पे भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की गई थी। और जैसे ही सूचना प्राप्त हमें अल्मोड़ा के क्षेत्र की घटना के बारे में मालूम हुई थी कि अल्मोड़ा में यहाँ पे रह रहे हैं, तत्काल वहाँ पे गार्ड इत्यादि लगा दिए गए थे। सर, 27 को पीड़ित ने लेटर भी दिया था, आरोप पुलिस में लग रहा है, तो कुछ कार्रवाई अभी? हाँ, इस पे जो अब जैसे कि इस पे इसलिए हमारे जो सीओ अल्मोड़ा हैं, इनको जांच दी गई है कि अगर किसी भी स्तर पर अगर कोई लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई।